क्या दोस्तों आप भी बाहर रहते हो या आप विदेश में रहते हो या दिल्ली में रहते हो या बम्बई में रहते हो? दोस्तों अक्सर मेरे सब्सक्राइबर मुझसे ये पूछते हैं, हेम भाई हम जॉब में रह के अपने नियम धर्म कैसे करें, अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना कैसे हम कर सकते हैं? दोस्तों अक्सर मेरे सब्सक्राइबर ये अवश्य पूछते हैं कि हम कैसे अपने देवी देवताओं का पूजा विधान बाहर रह के कैसे उनके नियम कर सकते हैं। दोस्तों हर क्षेत्र हर देवता का नियम अलग होता है। मैं एक देवता का नियम बता दूं यहाँ पर वो सभी पर लागू हो जाएगा, दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है इसी में की है कि आप बाहर रह के भी अपने देवता अपने इष्ट देवता के नियम धर्म, क्योंकि दोस्तों हमारे पहाड़ों में जब आंख खुलती है जागर की ध्वनि या ध्वनि की तपन या मंदिर की घंटी या शंख बाजक चीजें मंदिर में आपको सुनाई देती हैं, लेकिन शहर में जॉब में ये सारी चीजें नहीं हो पाता है। तो दोस्तों मैं हेमचू पहाड़ी आज एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष पेश हुआ हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार वाकई में सही बोला है हेमचू भाई ने, फिर दोस्तों आप चैनल को अच्छे से लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अन्य दोस्तों के साथ भी वीडियो को साझा करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये देवी देवताओं का कार्य है, ये ईमानदारी से ही होता है। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंड बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। दोस्तों आप सभी पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों आज की घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपके पास भी कोई ऐसा ज्ञान है या कोई ऐसी सत्य घटना है आपके क्षेत्र की, आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, दोस्तों आप फेसबुक इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा यकीन माने दोस्तों मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा ये उत्तराखंड की लोक मान्यताओं और बुजुर्गों के और देवी देवताओं के आधार पर बोलूंगा दोस्तों, जो कुछ भी बोलूंगा दोस्तों, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बना के मैं कभी नहीं बोलता हूं दोस्तों। नंबर एक, सबसे पहले मन की पवित्रता। हमारे बुजुर्ग इस बारे में ये कहते थे दोस्तों, सबसे पहले देवता मन में आता है, उसके बाद फिर वो मंदिर में बसता है, क्योंकि देवता को फिर मंदिर में बसाने वाले हम होते हैं। तो इसीलिए हमारे बुजुर्ग पहले बोलते थे, यदि आप देवता को मंदिर में ढूंढोगे तो आप मंदिर में ही ढूंढते रह जाओगे। हर हमेशा ये सोचना कि देवता आपके भीतर है और आपके साथ साथी हैं दोस्तों, ये आपको अन्य लोगों से भिन्न कर देगा दोस्तों। किसी के प्रति मन में छल अहंकार द्वेष की भावना अपने मन में कभी नहीं रखते हैं दोस्तों, ये पहले नियम में लागू होता है। नियम नंबर 2, अपने इष्ट देवता का नित्य दिन सुमरण करना। दोस्तों पहले क्या होता था, हम जब भी अपने गांव में या घरों में कहीं भी रहते थे पहाड़ों में, तो हम नित्य दिन सुबह उठ के अपने देवी देवताओं की घंटी जागर अक्सर हम पहाड़ों में जाया करते थे, तो हमारे देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती थी। अब हम जब जॉब में रहते हैं तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बोला हुआ है, सबसे पहला क्या है, कर्म है। यदि आप कर्म करते हो तो फल की चिंता कभी मत करना। किसान भी अगर खेत में हल बहाने जाता है तो अपने हल की पूजा करता है पहले। तो इसी प्रकार जब आप बाहर अगर यदि जॉब करते हो, चाहे बम्बई पुणे महाराष्ट्र कहीं भी करते हो, तो दोस्तों आप कभी भी सुबह उठ के अपने जो मंदिर है या गंगा नदी है, या आप अपने सुबह जैसे होता कभी बी शिफ्ट होती है कभी सी शिफ्ट होती है, क्योंकि तीनों शिफ्ट में काम करना पड़ता है यदि आप बाहर रह रहे हो जॉब में। तो दोस्तों उन परिस्थितियों में क्या करना है, जब भी आपको या सुबह या आपको शाम या दोपहर में, तीनों टाइम में आपको जब कभी भी टाइम मिल जाए, आप अपने इष्ट देवता के सामने नतमस्तक होना, कहना हे प्रभु मैं कर्म कर रहा हूं और जितना मुझसे होता है मैं आपका सुमरण भी कर रहा हूं। तो दोस्तों आप कर्म के साथ साथ अपने देवता का सुमरण करो। सुमरण के साथ साथ आप 5 मिनट या 10 मिनट भी आप अपने देवता का मन से अगर दिल से अगर पुकार करते हो, तो ये पुकार आपके मन में ही पहुंचती है दोस्तों। ये नहीं कि आप बहुत कठिन नियम करके या आप बहुत सारी तप करके ही आप अपने देवता से मतलब सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। ये जॉब कर्म के साथ साथ बोला जाता है
ये नियम भी अति आवश्यक है। भगवान इसमें आपको तरक्की देगा और इसमें ही आपको फल देगा दोस्तों। आइए, आप बाहर जॉब कर रहे हो तो दोस्तों नियम नंबर 3, अपने कुलों की परंपरा नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों हमारे बुजुर्ग लोग इसमें क्या कहते थे, अक्सर हम चाहे शहर में रह रहे या बम्बई महाराष्ट्र में कहीं भी रह रहे, लेकिन हम अपने पीढ़ियों की परंपरा नहीं भूल सकते हैं। बोला जाता है, हमारे बुजुर्ग बोलते थे, आज भी हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, जिसने अपने पेड़ को खो दिया, जिसने अपनी जड़ को खो दिया, तो दोस्तों वो वृक्ष बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता या बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकता है दोस्तों जंगल में, यदि आप अपनी जड़ों को भूल गए हो। तो हमारे बुजुर्ग इस चीज पे ध्यान रखने पर अति आवश्यक जोर देते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज हम अगर शहरों में बस गए, यदि कोई डंगरिया हमको कह रहा है देवता की इस विधान से पूजा कर दो, या देवता के इस तरीके से पूजा कर दो, या देवता को इस तरीके से बनाओ, या देवता तुम्हारे इस तरीके से मानेंगे, तो दोस्तों आप उस विधि पर जोर नहीं दोगे। यदि जोर देना है, अपनी कुल की परंपरा पर जोर देना है, यदि आपको अपने इष्ट पर जोर देना है, आप केवल नित्य दिन अपने इष्ट का स्मरण करें, वो अवश्य आपकी बाहर रह के भी सुनेंगे दोस्तों आप भले ही कितनी दूर हो नौकरी पर, हमारे पहाड़ों में क्या होता है, एक परंपराएं होती हैं, जैसे त्योहार हो गया या हमारे कुल देवताओं की विशेष पूजा हो गई या जागर हो गई। तो आप शहर में कहीं भी रहते हो, लेकिन नित्य जब भी आपके शहर में ऐसी पूजा या आपके गांव में जब भी इस भिन्न प्रकार की पूजा होती है आपकी कुल की, तो आपको समय निकालकर अपने बच्चों के साथ उस पूजा में सम्मिलित अवश्य होना चाहिए दोस्तों। ये नियम नंबर 3 कहता है। तो आप अपने बच्चों को भी अपने पहाड़ों की परंपराओं के बारे में अवश्य बताएं, भले वो कहाँ रहे, लेकिन परंपरा के बारे में, देवताओं के बारे में अवश्य आपको बताना है दोस्तों। नंबर 4 जो बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है दोस्तों, भोजन में हम कैसे अपना परहेज करें, भोजन में अपना कैसे नियम करें। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं और अलग अलग देव की अलग अलग परंपराएं हो सकती है इसमें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। हर देवता का परहेज अपने आप अलग रहता है। किसी का अगर तामसिक भोजन होता है किसी देवता का, तो दोस्तों वो तामसिक भोजन करते हैं, लेकिन आप पर यदि 3-4 देवता आते हैं, तो दोस्तों यदि आप पर नरसिंह देवता आते हैं, गोयल देवता भी आते हैं या अन्य माता भी आती हैं, तो दोस्तों आपको जो देवता आपके शुद्ध शाकाहारी है, आपको उन्हीं का नियम धारण करना पड़ेगा, उन्हीं का नियम फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि यार हमारे देवता तो सब खाते हैं हम भी खाएंगे, नहीं दोस्तों। आप केवल पहले, यदि आप तामसिक देवता का भोजन इस्तेमाल करोगे तो आप में वही देवता प्रबल होगा। यदि आप सौम्य देवता का भोजन ग्रहण करोगे तो आप सौम्य देवता प्रसन्न होंगे दोस्तों। हमारे पहाड़ों की परंपराएं हैं, जैसे आप कोई भी परंपरा दिखावे के लिए नहीं दोस्तों, दिल से मानना। आप यदि आप बाहर रहते हो तो कोई भी दिखावे के लिए नहीं होती है परंपरा, आप उसको मन से मानना और मन की गहराइयों से मानना कि आपकी कुल की परंपराएं कैसी हैं दोस्तों। मैं अपने क्षेत्र की जैसे परंपराएं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। जैसे हमारे क्षेत्र में क्या होता है, यदि कोई भी किसी की पत्नियां जैसे अलग होती हैं, तो उस समय पर क्या होता है, वो जो डंगरिया होता है वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपना पानी, अपनी ये सारी चीजें 4-5 दिन का इनका परहेज स्वयं का होता है। ये नहीं कि कोई भी एक साथ बना रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं दोस्तों। इससे क्या होता है, इससे आप अपनी देव शक्ति को अपवित्र कर देते हैं, फिर आपके अंदर वो देव शक्ति कभी आ ही नहीं सकती है। जिस महिला पर ऐसा होता है तो दोस्तों उस महिला को भी, जिन महिलाओं पर देव आते हैं, तो वो भी इस समय में अपने देवता की पूजा आराधना नहीं करती हैं दोस्तों, क्योंकि ये लम्हा सभी के साथ होता है लाइफ में। ये सबसे पहला नियम है दोस्तों कि आप बाहर रह रहे हो तो आप उसको परहेज को अवश्य मानना दोस्तों। अब दोस्तों नियम नंबर 6, अक्सर लोगों का ये सवाल आ जाता है कि यार हम तो अपने घर में तो परहेज कर लेते हैं, लेकिन हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके कोई हमें अपवित्र खाना या कोई चीजें ऐसे हमें खिला देता है, तो उसके लिए हम क्या जिम्मेदार रहे, इसलिए तो हमारा देवता अपवित्र हो जाएगा। नहीं दोस्तों, मैं आपको इसमें स्पष्ट करता हूं, कोई भी व्यक्ति यदि आपके साथ छल करके आपको खिला रहा है तो उसका छल है, और यदि आपको वो बता रहा है कि मैं इस टाइम पर अपवित्र हूं और आपको वो खिला रहा है और आप जानकर उसे खा रहे हो दोस्तों, तो फिर वो आपका पाप है। तो इसलिए आप कभी ये मत सोचे कि यार मैं किसी ऐसी जगहों पर चले गया, अस्पताल में चले गया या कहीं पर चले गया, कहीं पर
वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो रही है तो मैं वहां पर ना खाऊं या वहां पर मैं परहेज करूं। यदि आपको पता लग गया जैसे हॉस्पिटल में जाना है या वहां पर किसी का बच्चा हो रखा है या कुछ वैसी चीजें हो रखी है, आप सब चीजें नहीं खा सकते, आप अपना परहेज करोगे। या आप किसी के मृत्यु में चले गए तो आप वहां पर भी अपना परहेज करोगे। यदि आपको फिर ये कोई अनजाने में या धोखे में ये सारी चीजें खिलाता है तो वो उस व्यक्ति का पाप होता है, ना कि आपका पाप होता है। दोस्तों शहरों में इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों नियम नंबर 6, सेवा और अपने अंदर धैर्य बनाए रखना। दोस्तों सबसे अगर कोई भी आप अच्छा कार्य करते हो या आप में कितने भी क्रोधित देवता आते हैं, यदि आप अच्छा कार्य करते हो तो आप जैसे किसी की सेवा करते हो या किसी गरीब को खाना खिलाते हो या किसी के घर में कुछ नहीं है आप देते हो, तो ये सोचो आपको उस समय में आपका देवता और शक्तिशाली बनते हैं। क्योंकि कोई भी देवता ये नहीं चाहता है कि मेरे डंगरे के अंदर अहंकार, मेरे देवते के अंदर ऐसी ऐसी डंगरियों के अंदर मेरे भावनाएं ऐसी प्रकट हो जाए। तो दोस्तों ऐसे समय में क्या होता है, देवता आपके साथ सौम्य भाव से चलते हैं। शहर में रह के भी आपके अंदर ये भावनाएं अवश्य होनी चाहिए। जब भी कोई मूल मंदिर में कार्यक्रम होता है तो आपको उन देवताओं के बारे में अवश्य सोचना चाहिए कि आपकी कमाई का अगर एक हिस्सा भी देवता के सही कार्य में लगेगा तो दोस्तों देवता उससे अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं, आप इस चीज को अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। 7 दोस्तों आपको अपने शहर में रह के भी जो अपने घर के गुरु या आपके घर के जगरिया, दोस्तों आप अपने घर के गुरु, अपने घर के देवी देवताओं और अपने घर के बुजुर्गों से आप शहर में रह के भी उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि वो आपसे जुड़े हैं और वो आपका मार्गदर्शन अगर शहर में भी कर रहे हैं तो आपकी देवता की शक्ति वैसी ही प्रबल रहती है। आप इस चीज को बता सकते हैं अपने बुजुर्गों से, क्योंकि वो आपका संरक्षण करती हैं बाहर रह के भी। कैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूं। यदि आपके गुरु जो होते हैं वो आपकी पीढ़ियों से चले हुए आते हैं और आपका मार्गदर्शन वो पहाड़ों में करते रहते हैं, तो इसी प्रकार यदि आप डंगरिया हो तो गुरु का मार्गदर्शन जरूर लेना हर परिस्थिति में, वो आपको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण नियम नंबर 8, दोस्तों हमारे बुजुर्ग कहते थे अहंकार से बचना। हमारे बुजुर्ग अक्सर इसमें बोलते थे जहां अहंकार आया वहां आपका देवत्व समाप्त हो गया। दोस्तों अक्सर क्या होता है, हम शहरों में रह के देवता के लिए या कुछ भी कर रहे हैं या देवता के लिए दान दे रहे हैं या देवता के लिए कुछ भी अपने करते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि ये मैं अपने देवता के लिए दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं नहीं आना चाहिए। ये भाव से उनको होना चाहिए कि ये सब दिया हुआ उनका है और तेरा तुझको अर्पण। किसी भी कार्य में आप दे रहे हो, स्वामी आपका दिया हुआ है। अगर आज नौकरी लगी है, आज मैं अच्छा कमा रहा हूं, आज मैं अच्छी नौकरी पर हूं, ये सब आपकी दया दृष्टि है, आपने हमारे कुल की रक्षा करी है, तब जाके आज हम इस अवस्था में पहुंचे हैं। ये पहला भाव आपका होना चाहिए, तब जाके आपके देवता आपसे हर हमेशा खुश रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपने, दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप शहर में रह के, कैसे अपने घरों से, अपने पहाड़ों से दूर रह के अपने इष्ट देवी देवताओं की आप पूजा आराधना कर सकते हैं और समय समय पर आप पहाड़ जाकर अपने इष्ट को जरूर पूजें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आप अपना कमेंट जरूर देना। हो सकता है आपके क्षेत्र में इसकी मान्यताएं भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से हो, तो दोस्तों इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।